सेकंड लेक्चर है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले हम कौन कौन चीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कॉमन और ट्रिवियल नेम्स, उनकी एग्जांपल और फिर उसके डिसएडवांटेज। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। सबसे पहले शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया जाता था वो किस बेस पे दिया जाता था? वो दिया जाता था हिस्ट्री की बेस पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पे और नेम ऑफ पर्सन की बेस पे। यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता उसको नाम जब दिया जाता तो देखो उसकी हिस्ट्री या तो देखी जाती, या जिस मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाता, या फिर जो आदमी उसको प्रिपेयर करता उसकी बेस पे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता। मसलन एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मीथेन। मीथेन को स्टार्ट में मार्श गैस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये मार्शी एरिया के अंदर मिलती थी। मार्शी एरिया कौन से होते हैं जिसको आप उर्फे आम में दलदली इलाका जाट कहते हैं। मीथेन वाज कॉल्ड मार्श गैस बिकॉज इट फाउंड इन मार्शी एरिया। इसी तरह एसिटिक एसिड नेम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिटम, और एसिटम का मतलब होता है विनीगर, इसको आप सिरका कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी बारबीट्यूरिक एसिड। अब बारबीट्यूरिक एसिड को नाम क्यों दिया गया बारबीट्यूरिक एसिड? क्योंकि जिस बंदे ने इसको प्रिपेयर किया उसका नाम बारबरा था। इसलिए हम लास्ट में आपको बताया कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता या तो उसकी हिस्ट्री देखी जाती, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाता, या फिर नेम ऑफ पर्सन देखा जाता कि जो आदमी उसको तैयार करता था। ये एग्जाम्पल चल रही है उसकी कि मीथेन को मार्स गैस क्योंकि वो मार्स एरिया में थी। एसिटिक एसिड का नाम एसिटम से क्योंकि उसका मतलब बनता था विनीगर। बारबिटूरिक एसिड का नाम बारबरा से आया। इसी तरह अल्केन कंटेनिंग 5 और more कार्बन गेट रूट नेम। अब रूट नेम का मतलब क्या है? 5 का मतलब होता है जी रूट में पेंटा। तो ऐसी अल्केन जिसके अंदर 5 कार्बन होती उसको नाम दे देते थे जी पेंटेन। इसी तरह 6 को हम कहते हैं जी हेक्सा। तो 6 कार्बन वाली अल्केन को नाम क्या हो गया? हेक्सेन। इस तरह 7 वाली को हेप्टेन, 8 वाली को ऑक्टेन, 9 वाली अल्केन को नोनेन, और ऐसी अल्केन जिसमें के अंदर 10 कार्बन होते हैं उसको डिकेन। कुछ एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि जिस तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। पेंटेन में कितनी कार्बन जी? 5, हेक्सेन में 6 और हेप्टेन में 7। जी। अब इसके बाद इसी एग्जाम्पल के अंदर आता है कि जो आइसोमर्स थे, आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 चीज़ें यूज की जाती है। एन, आइसो एंड न्यू। आइसोमर का लेक्चर आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हुए हैं। कहता है प्रीफिक्सेस एन, आइसो एंड न्यू आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट डिफरेंट आइसोमर। देखें पेंटेन के 2 आइसोमर, 3 आइसोमर बने, एक एन पेंटेन है, एक आइसो पेंटेन है और एक न्यू पेंटेन है। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रीफिक्स कौन से यूज होते हैं? एन पेंटेन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल पेंटेन स्ट्रेट चेन को। आइसो पेंटेन, आइसो वो ग्रुप होता है जिसके अंदर ये चीज, ये वाला ग्रुप मौजूद हो, CH3 CH CH3, ये ग्रुप आइसो होता है। ये वाला CH3 CH और उसके साथ CH3, ये ग्रुप जिस कंपाउंड में भी हो उसको नाम आप देते हैं आइसो, आइसो पेंटेन। और अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम नाम क्या देते हैं जी? नियोपेंटेन। और ये आइसोमर बने हुए हैं। आइसोमर क्या होते हैं जी? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं जी आइसोमर, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट के अंदर आइसोमर को भी इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एन पेंटेन से, आइसो पेंटेन और नियो से। एन, आइसो और नियो से ये मेथड यूज किया जाता था। इसी तरह कहता है कि अल्केन को, जिस तरह हमने देखा कि अल्केन को रूट नेम दिया जाता था, अल्कीन्स को भी इसी तरह नाम दिया जाता, लेकिन अल्कीन्स में जो एन है उसको रिप्लेस करके YLENE, आयोडीन से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता। मसलन अब 2 कार्बन वाली अल्केन को हम नाम देते हैं ईथेन। क्या कहते हैं? इथेन। अब ANE कट करके उसके एंड पे क्या लगाना है? YLENE, क्या बन जाएगा? इथाइलिन। अब 3 कार्बन वाली अल्केन को नाम देते हैं प्रोपेन।
लेकिन एन को कट करके क्या लगा देते थे, वाई एल ई एन, प्रोपाइलीन। इसी तरह ये है जी आइसोब्यूटेन। अगर सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ गया, इसको हमने नाम क्या दे दिया, एन को कट करके क्या लगा दिया जी, आइसोब्यूटाइलीन। तो ये अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देने का तरीका था। ठीक, या तो उसको हम हिस्टोरी के बेस पे नाम दे देते, या फिर हम उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पे नाम दे देते, या फिर जो शख्स उसको बनाता उसकी बेस पे उसको नाम दे देते। तो उसके डिसएडवांटेज क्या थे? पहला डिसएडवांटेज था कि जो हम आइसोमर के लिए एन आइसो और नियो यूज़ करते थे, वो कम्प्लेक्स मालिक्यूल पे वर्केबल नहीं था। यानी सिंपल मालिक्यूल्स के लिए तो वो वर्क कर रहा था, लेकिन कम्प्लेक्स मालिक्यूल के लिए हम ये एन आइसो और नियो नहीं कह सकते थे। किस तरह? जनाब लास्ट चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 30 कार्बन हो, उसमें मिलियन की तादाद में आइसोमर बनते हैं। तो देखिए, जब 3 कार्बन यानी 3 आइसोमर हों, फिर तो समझ आती है कि हम 3 आइसोमर के लिए एक को एन का नाम दे दें, एक को आइसो का और एक को नियो का। और जब मिलियन की अमाउंट में आइसोमर बन जाए, तो फिर आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए ये प्रीफिक्स जो थे वो वर्केबल नहीं। और सेकंड जो डिसएडवांटेज थी, कहता है कॉमन नेम्स डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में बिल्कुल नाम नहीं देते थे। जिस तरह मार्श गैस है, मीथेन कहते हैं, मीथेन तो अब हमने नाम दिया। अब जो मार्श गैस है, इससे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कितनी कार्बन है, इसमें कितनी हाइड्रोजन है। तो जो कॉमन नेम थे, वो हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। अब ये हमारा पहला टॉपिक था 8.1। इसमें हमने क्या देखा? 8.1 के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि नोमेनक्लेचर जो कॉमन नेम्स थे वो किस तरह दिए जाते थे, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। और फिर तीसरे नंबर पर उसमें हमने क्या देखेंगे, डिसएडवांटेज। अब इसी के साथ ही नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू हो जाता है 8.2.2, आईयूपैक नेम। अब क्योंकि डिसएडवांटेज थे कॉमन नेम्स के, अब एक नया मेथड मुतारफ हो गया, आईयूपैक। अब आईयूपैक की कुछ हिस्ट्री है, ये चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। तो पहली बात क्या जी, कहता है पहला पॉइंट है, इन 1889 इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ नेमिंग कंपाउंड सिस्टमेटिकली। यानी पहला जो मेथड था वो कुछ सिस्टमेटिकली मेथड नहीं था जो हम कॉमन नेम देते थे। अब 1889 के अंदर जो कांग्रेस स्टार्ट हुई, उसने कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नाम देने शुरू कर दिए। 1892 के अंदर एन इनकम्प्लीट रिपोर्ट वाज गिवन फॉर नोमेनक्लेचर। 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री IUC gave a modified report on nomenclature। इन 1930 के अंदर IUC ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट का नाम था लैग रूल। लैग रूल भी पढ़ा जाता है इसको, लेग रूल भी पढ़ा जाता है। और इसी रिपोर्ट को मॉडिफाइड हुई, ये रिपोर्ट 1947 में। उस रिपोर्ट को मॉडिफाई करने वाले कौन थे जी? IUPAC। और IUPAC की मोस्ट रिसेंट जो रिपोर्ट अब तक आई है वो कब आई थी? 1979। ये आपने सन इसमें में याद रखनी है, ये आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि का स्टार्ट कब हुआ। 1889 में। 1947 के अंदर रिपोर्ट मॉडिफाई हुई, और लास्ट जो रिपोर्ट आई IUPAC की तरफ से वो आई 1979 में। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था IUPAC का? IUPAC का बेसिक प्रिंसिपल था, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। ये इनका बेसिक प्रिंसिपल था। नेक्स्ट चलते हैं, हमने IUPAC के मुताबिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर देखना है वन बाय वन करके। तो इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। अब इसमें छोटी सी एग्जांपल वो काउंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर की। सबसे पहली बात, अल्काइल होती क्या चीज़ है? ये चीज़ें आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। द ग्रुप obtained बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन। यानी एक अल्केन है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जो ग्रुप आपको मिलता है उसको नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किस तरह था कि जो आपके पास अल्केन होती थी, अल्केन के जो सफिक्स थे एन, IANE, उसको कट करके आपने क्या लगाना होता था? आइल, YL। मसलन ये एग्जांपल देखते हैं जी। देखें, ये मिथेन है, अब इसके सफिक्स क्या है? ANE। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो अल्केन से क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप। देखिए CH3H था, CH4 यानी मिथेन थी, एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, CH3 आ गया। अब मीथेन को नाम किस तरह चेंज करेंगे? इसके जो सफिक्स हैं ANE, ये ANE को कट करके यहाँ क्या चीज़ लगा देंगे? YL। तो मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? ME से।
इसी तरह इथेन है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो इथाइल कैसे बने, ए एन ई कट करके वाई एल ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल। इसी तरह प्रोपेन से क्या बनेगा जी, प्रोपाइल। अब एन ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, सिर्फ ए एन ई कट हो जाएगा, एन ब्यूटाइल। पेंटेन से क्या बन जाएगा, पेंटाइल। हेक्सेन से हेक्साइल। इसी तरह सो ऑन एंड पे डेकाइल तक आपके अल्काइल ग्रुप जो है वो बन जाएंगे। ये था जी आज हमारा लेक्चर। इसमें हमने 3 मेजर चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने देखा कॉमन और ट्रिवियल नेम, उनकी हमने एग्जांपल देखी, और फिर उसके डिसएडवांटेज देखे। फिर आईयूपैक आ गई, इसकी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री देखी हमने, और उसी के साथ हमने अल्काइल ग्रुप्स का जो है वो नोमेनक्लेचर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अल्केन को डिस्कस करेंगे और अल्केन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।